साई रेडियो फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट अगर हमको बनाना है किसी जर्नल के लिए तो उसमें कौन-कौन से पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है और किस तरीके से उसको बनाना है। तो सबसे पहले क्या होता है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट? तो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को ही विजुअल एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इट इज़ अ सिंगल कंसाइज पिक्टोरियल एंड विजुअल समरी ऑफ द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द आर्टिकल। जो हमारे आर्टिकल की मेन समरी होती है, जो मेन फाइंडिंग्स होती हैं, उसको हम एक डायग्रामेटिक वे में इस तरीके से उसको प्रिपेयर करें कि जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो पढ़ने वाले हैं उनको एक एट ए ग्लांस समझ में आ जाए कि इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है। तो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कंटेक्स्ट या इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेथोडोलॉजी और रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। तो जब हम ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो हमको ये 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला तो कलर कॉम्बिनेशन, हम क्या लेने वाले हैं वो हमारे व्यूअर्स के आईज को अपीलिंग होना चाहिए। टेक्स्ट का फॉन्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको अच्छी तरीके से पढ़ा जा सके और जो कंटेंट है उसका प्लेसमेंट क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेसी अगर आपने बनाया है तो वो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो समझ में नहीं आता है। अब हम बात करते हैं कि जब उसको बनाते हैं तो उसकी इमेज साइज क्या होनी चाहिए। तो इमेज साइज जो है वो 1328 इंटू 531 पिक्सल्स विड्थ इंटू हाइट होना चाहिए और इसमें मिनिमम रेजोल्यूशन 300 dpi होना ज़रूरी है। अगर आप एक लार्जर इमेज को सबमिट कर रहे हैं तो उस समय भी आप रेशियो जो है 500 इंटू 200 का ज़रूर रखें। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो आप इमेज को स्केल कर रहे हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो प्रॉपरली फिट हो जाए। अब फॉन्ट की बात करें तो जनरली हम टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कोरियल या सिंबल यही फॉन्ट यूज़ करते हैं और साइज भी इस तरीके से होना चाहिए कि अगर उस इमेज को हम रिड्यूस करें तो भी वो विंडो 200 पिक्सल हाई में फिट हो। फाइल टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं? टिफ, ईपीएस, पीडीएफ और एमएस ऑफिस की फाइल्स हो सकती हैं। कोई एडिशनल टेक्स्ट, आउटलाइन, सिनॉप्सिस ऐसा उसमें इंक्लूड ना करें। कोई लेबल ना लगाएं, उसके अंदर अननेसेसरी ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट करके भी ना लिखें। अब बात करते हैं कि अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें तो कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं आप, इनस्केप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, बायोरेंडर यूज़ कर सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से भी आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमको ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करना है तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले आप जो इमेजेस आइकॉन्स अपने एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं उनको एक जगह डाउनलोड करके रख लें। उसके बाद आपको जो टेक्स्ट उसमें इंक्लूड करना है उसको भी टाइप कर लें और फिर आप अगर जिस भी सॉफ्टवेयर में आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक पेज ओपन करें, उसमें इन सारे आइकॉन्स को, टेक्स्ट को डालें और फिर उसको अरेंज करें प्रॉपरली जिससे कि वो अच्छी तरीके से विजिबल हो और साथ ही साथ आपका एक अच्छा सा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बन के रेडी हो जाए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जिस जर्नल के लिए एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसमें अगर कोई गाइडलाइंस दी हुई हैं तो उसको पहले पढ़ लें और उसको फिर उसके हिसाब से फॉलो करें। तो ये जैसे एक सिंपल एग्जांपल हमने दिया है कि हम एक लैपटॉप है और उसमें से हमने कुछ सबसे पहले आइकॉन्स जो है उनको डाउनलोड किया है। तो ये देखिए, ये जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने एक सपोज क्यूरक्यूमा लौंगा पाउडर लिया, उसका सॉक्सेट एक्सट्रैक्शन किया, उसमें से एक्सट्रैक्ट मिला, फिर रोटरी इवापोरेटर से हमने एक नैनो सिस्टम डेवलप किया, नैनो सिस्टम से क्रीम बनाया और उसको स्किन कैंसर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक एकदम सिंपल वे में एक आपको एग्जाम्पल बताया है। वैसे ही बायो आइकॉन्स हैं, ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए कितनी कैटेगरीज दी हुई हैं। ये फ्री होता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको बायोलॉजिकल रिलेटेड जो आइकॉन्स हैं वो इसमें से मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ आइकॉन्स हमने इसी में से डाउनलोड किए हुए हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट के। तो ये हमारे एक पेपर का है, इसमें आप देखिए काऊ घी लिया, उसका थर्मल फ्रैक्शनेशन किया तो उसको इस तरीके से शो कर दिया, फिर उसको आगे प्रिपेयर कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ये पूरा एक स्टेप में आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस पेपर में एक्चुअली क्या वर्क किया गया है। सिमिलरली ये देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने एक प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया है, उसमें डाला है सिल्वर सॉल्ट। इस तरीके से
ये इसके एप्लीकेशंस हैं। इसमें भी आप देखिए एक इमेज से आपको पूरा क्लैरिटी हो गई कि इस पेपर में क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल है, जस्ट इंटरनेट से लिए हुए कुछ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। इनको देखिए, इससे आपको आइडिया लगेगा। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे उतना आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। तो थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा। इसी तरीके के और भी वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। आपको कुछ और स्पेशल चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।